हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एल फॉर एलपी। और भाई इस वीडियो में मैं आपको एक तो बताने वाला हूँ कि क्या एलपी नेस्ट फेज 1 की डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जो रह गए होंगे 60% स्कॉलरशिप लेने के लिए और 70%। तो उसमें क्योंकि फीस में जो डिफरेंस आता है एक साल की, वो डिफरेंस 30 से 40 हजार का आ जाता है अगर आप एक फेज मिस कर देते हो। दूसरा, एडमिशन का तरीका क्या है एलपीयू में। अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं एडमिशन की। तो भाई एलपीयू में जो एडमिशन होता है ना, 3-4 क्राइटेरियाज में होता है, जैसे स्कॉलरशिप बेस्ड होता है और फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, और साथ में आपके जो जैसे आपने सीयूईटी वगैरह दिया है या फिर जेईई मेंस दिया है, इस तरह के कैट मैट सेट दिए हैं ये एग्जाम, तो आपका इनके बेसिस पे भी आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है और मतलब आपको फिर एलपी नेस्ट देने की जरूरत नहीं होती बेसिकली। अगर आपको इन एग्जाम के बारे में पूछना है कि भाई मैंने ये दिया है और मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो अपनी कोई भी डिटेल। अब साथ में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, यहाँ पे भाई 10th के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, यहाँ पे 12th के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, और यहाँ पे आपके जैसे मास्टर्स कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। और साथ में आपको अभी जो स्कॉलरशिप चल रही है वो 60% हाईएस्ट चल रही है। और यहाँ पे 4 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। इनमें आपको स्कॉलरशिप जैसे 60, 50, 40, 30, 20 इस तरीके से यहाँ पे स्कॉलरशिप होती है। और स्कॉलरशिप के बारे में और जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे सारी बातें बता दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई एडमिशन किस तरह प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले भाई आपने एलपी नेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हो। साथ में जो कूपन कोड, ये वाला जो कूपन कोड है, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाता है हमारी साइड से, मतलब चैनल की साइड से। तो जो आपकी फीस 1000 है वो अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपकी 800 हो जाएगी। सबसे पहला बेनिफिट तो ये। साथ में एडमिशन के लिए रजिस्टर करोगे, देन फिर आप स्लॉट बुक करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपने सीट बुक कर लेनी है अपनी स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग। उसमें आपको ये पता चल जाएगा आपकी इतनी स्कॉलरशिप लगी है तो इतनी आपकी फीस कम हो जाएगी। उसके बाद आपने 10,000 और 15,000 पे करके यहाँ पे सीट बुक कर लेनी है। और जैसे ही फिर उसके बाद आपको एलपी से कॉल आएगी, मैसेज आएगा कि आपको आने के लिए ये डेट दी गई है, उसमें आप आके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपने फीस सबमिट कर देनी है। ये एक प्रोसेस है एडमिशन का। अब बताऊं डेट एक्सटेंड की, तो फेज 1 की भाई डेट जो हुई है वो हुई है यहाँ पे 25 जनवरी तक एक्सटेंड हो गया है। और इसमें आपका अच्छा खासा मौका है कि आप यहाँ पे फर्स्ट फेज में अपना रजिस्टर कर सकते हो। और काफी लोगों की क्वेरी आती है कि भाई हम जैसे फेज 1 में रजिस्टर कर देंगे बट हमारे एग्जाम है, तो वहाँ पे काफी सारी चॉइसेस होती है डेट चूज करने की। आप डेट चूज मत करो, उसमें फेज में अपना फर्स्ट फेज में रजिस्टर कर दो, बाद में डेट चूज कर लेना जो अगले वाली डेट आएगी। क्योंकि ऐसा होता है जैसे आप जनवरी में फॉर्म फिल कर रहे हो तो फरवरी की कुछ डेट आएंगी, बट जब वो डेट निकल जाएगी तो अगली डेट आएगी, तो आप अगली चूज कर लो, उसमें आपका फर्स्ट फेज में रहता है। साथ में कुछ लोग कह रहे हैं भाई हम 12th करते करते, हाँ जी, तो आप उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें अपेयरिंग में कर सकते हो। उसमें आता है पास और अपेयरिंग। अपेयरिंग में आपका 12th का रिजल्ट नहीं मांगता, वो केवल ईयर मांग लेता है। 2 ऑप्शन होते हैं, एक पास और एक अपेयरिंग। पास में आपका रिजल्ट मांगेगा जिन लोगों ने लास्ट ईयर की है या जिनका रिजल्ट आ चुका है, और अपेयरिंग में आपका केवल ईयर मांगेगा कि इस ईयर से इस ईयर में। तो यार बस ये है। और अगर आपने रजिस्टर करना है और एलपी में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं मिलता हूँ वीडियो में, साथ में कूपन कोड यूज करोगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।